सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा एक अच्छा मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। कितनों को ये मौका नहीं मिल पा रहा है भजन सुनने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। किसी रीति से मौका नहीं मिल पा रहा है। कई लोग मेरे से बात भी करता है। हालेलुया। प्रभु ने हमारी जीवन में ऐसे सुविधा दे दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करना, हालेलुया, सच्चे मन से आराधना करना, आत्मा में आराधना करना, वो समय है हमारे सामने जो है। हालेलुया। और वचन हम सीखते हुए एक अच्छा संतान बनकर, एक अच्छा सेवक बनकर बाहर निकलने के लिए ये हालेलुया, ये क्वारंटाइन समय के बाद जो भी जितना जो लॉकडाउन है उसी को हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमें इस समय को नष्ट ना करते हुए हमें उसके भलाई ढूंढ निकालना है। हमारे जीवन में कैसे प्रभु कार्य करता है ये हम जानते हैं, अनुभव करते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका भजन संहिता का 3रा और 4था आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। धन्यवाद हो। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, प्रधानों पर भरोसा ना रखना। क्यों प्रधानों पर भरोसा ना रखना? हम तो प्रधानों के साथ ही मिलना जुलना चलना अच्छा लगता है। परमेश्वर को दूर की बात है, कभी कोई हालेलुया हमारे इंडिया की प्रधान व्यक्तियों से अगर मिलने जुलने की मौका मिले, उसका फोटो भी दीवार में रखेगा। हालेलुया। जैसे कि दूसरे को भी बताता है, भाई हम प्रधानों के साथ मिले हुए हैं, हम भी बहुत पहुंचे हुए हैं। हालेलुया। ये शो दिखाने के लिए कई चीज हम इस दुनिया में मिल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात, एक सच्चाई है, इसमें स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए है। हालेलुया। उसका शुरुआत ऐसे है, हे या की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा जब तक मैं बना रहूंगा। बस इतना ही काफी है, जब तक मैं बना रहूंगा। मनुष्य की अस्तित्व स्थायी रूप यही है, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। ये तो हमें मालूम नहीं है जब तक हम बना रहेंगे। धन्यवाद हो। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी सामने, मुझे कब तक बना रहना होगा। धन्यवाद हो। इसकी तो हमें नहीं मालूम, इसलिए चाहे 1 मिनट मिले, चाहे 1 घंटा मिले, 1 दिन मिले, 1 महीना मिले, 1 साल मिले, कोई बात नहीं है। प्रभु स्थायी परमेश्वर है। हालेलुया। उसका आखिरी आयत है, सिय्योन यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर, सदा के लिए तेरा परमेश्वर। अगला पीढ़ी राज्य करता रहेगा। हालेलुया की स्तुति करो। यहोवा पर भरोसा रखने से हमारी भरोसा हमारी जीवन तक खत्म नहीं होती। हालेलुया। हमारा भरोसा बढ़ता जाता है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 19वां आयत में ये लिखा है, अगर जल्दी मिलेगा तो पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 19वां वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते थे, इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों में मनुष्यों से अधिक अभागा है। इसका मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंत काल की परमेश्वर, हमारी समय कितना है हमें नहीं मालूम। जब तक हम बना रहेंगे तब तक परमेश्वर पर आसरा रखोगे, तब तक के लिए परमेश्वर की हालेलुया परमेश्वर से विनती करोगे। हम प्रार्थना भी उतना ही करते हैं। हालेलुया। आजकल प्रार्थना में हमें ध्यान देने की जरूरत है।
अब आजकल की चीज ऐसे इस तरीके से, प्रभु ये जीवन में मुझे सब कुछ दे दे, हालेलुया, क्योंकि हमें मालूम है ये सब कुछ तात्कालिक है, सब कुछ तात्कालिक है। इस बात को समझना, ये तात्कालिक चीजों को छोड़कर परमेश्वर समृद्ध रूप से, बहुतायत रूप से, अनंत काल के लिए आशीष देने वाला परमेश्वर की ओर ध्यान देना। खाली यीशु मसीह पर नहीं है। यीशु मसीह हमारी जो जीवन में, यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाने के लिए हालेलुया आया, वो चला गया, वही परमेश्वर है। वो परमेश्वर पर आसरा करना, यीशु मसीह के द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करना, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए इतना समय तक आया, वो जयवंत होकर अभी सिंहासन में राज करेगा, वही परमेश्वर, हालेलुया। तो हमारी आसरा थोड़े समय के लिए नहीं है। मैं जीवन भर यहोवा का स्तुति करूंगा, जीवन भर, मेरा जीवन कितना है उतना ही कर सकता है। अब तक, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। अगला, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाले को यह समझ में आ गया, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, उसका भी प्राण निकलेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसका सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो कल्पनाएं की है, अनंत काल की कल्पना है। धन्यवाद हो, ये मनुष्यों के हृदय में भी परमेश्वर ने सृष्टि करके रखा है, हालेलुया। लेकिन वो समझ नहीं पाया सबोपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 3 अध्याय नहीं है, 5 अध्याय शायद सबोपदेशक में, उसके मन में अनंत काल की वही 3 अध्याय में है। 3 अध्याय का 11 पढ़िएगा। उसने सब कुछ ऐसे बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में, वो समझना, सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर, हालेलुया। देखना, उस बात को देखना, अपने अपने, बहुत गहरा विषय है, अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों को मन में अनादि अनंत काल, फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का, अनादि और अनंत काल का मतलब, हालेलुया, जो स्थायी रूप से रहने वाला, अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए बात को समझना, हमें इस बात पर समझना, मसीह, यीशु मसीह पर आशा जो रखते हैं, हमारी आशा अनंत काल की होना चाहिए, हालेलुया। अस्थायी रूप में, जो थोड़े समयों के लिए नहीं है, स्थायी रूप से होना चाहिए। परमेश्वर ने मनुष्यों के मन में ये, हालेलुया, स्थापना किया है, सृष्टि करके रखा है, अनादि और अनंत काल की ज्ञान, लेकिन मनुष्य उसी को समझ नहीं पाया। इसलिए हालेलुया, भजन संहिता लिखने वाला बोल रहे, मनुष्यों पर नहीं आसरा रखना, प्रधानों पर नहीं रखना। 118:8 में, हालेलुया, हम उसी 18:8 और 9 उसी को हम मध्य आयत बोलते हैं बाइबल का, हालेलुया। इस बाइबल के
मध्य आयत उसी को कहते हैं। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है, क्योंकि ये आनंद काल की है। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है, क्योंकि ये स्थायी है, आनंद काल की है। हालेलुया। इस बात को समझना। ये भजन संहिता लिखने वाला भी इस तरीके से हमें समझा रहा है, मैं जब तक बना रहूंगा तब तक हालेलुया स्तुति करूंगा। यही हम कर सकते हैं। ये बात को समझना। परमेश्वर स्थायी है, लेकिन मैं स्थायी नहीं हूं। इसलिए मुझे जब तक मिले, जितना समय मिले, उसी के अंदर परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसकी अनादि और आनंद काल में विश्वास करना, उसी के अनुसार मुझे काम करना, यही सबसे बड़ा हालेलुया कर्तव्य है एक मनुष्य का। इस पृथ्वी पर हालेलुया जो मनुष्य आए हैं, हालेलुया उसका शब्द आए नहीं है, लाया गया है परमेश्वर। धन्यवाद हो। एक उद्देश्य के साथ लेके आया है, एक योजना के साथ लेके आया है। हालेलुया। उस प्रेरितों का काम हम पढ़ते हैं 17 का 26 और 27 में। हालेलुया। उसने एक ही मोल से प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसके 26 और 27। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाई है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मोल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। 26 और 27। हालेलुया। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी सृष्टि पर रहने के लिए बनाई है। सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। और उनके ठहराए हुए समय, हालेलुया ठहराए हुए समय वही है मनुष्य का समय। कितना है नहीं मालूम, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, अभी तो 80 साल जाना मुश्किल है। हालेलुया। तो ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें। इसलिए बांधा है ठहराए हुए समय और निवास की सीमा। चाहे इंडिया में है इंडिया में, अमेरिका में है अमेरिका में। हम उधर भाग दौड़ करके हालेलुया परमेश्वर को ढूंढने के लिए नहीं बोले। जहां आप बैठे हैं वहां परमेश्वर है, जो कि वे परमेश्वर को, यानी मुझे क्यों भेजा गया, मैं परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी हम में से किसी से दूर नहीं। जहां बैठा है वहां परमेश्वर है। अब उधर से निकलकर दूर जाने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को ढूंढते हुए। कहीं इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। जहां बैठे हैं वहां टटोल कर पाना है। मतलब टटोल कर पाना है का मतलब कोई व्यक्ति टटोलता इसलिए है उसको दिखाई नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है, वो ज्योति को दिखाई नहीं देता, इसका मतलब मेरा आंख अंधा है। इस संसार की ईश्वर ने हमारी बुद्धि को अंधी कर रखा है, इसलिए मैं कुछ नहीं दिख पाता, भलाई नहीं दिख पाता, सच्चाई नहीं दिख पाता। धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है मुझे पाना है तू, इसलिए मैं इधर दुनिया में भेजा है। हालेलुया। पाने का मतलब वही ज्ञान हमारे अंदर आना है। परमेश्वर का ज्ञान, जैसा परमेश्वर का ज्ञान है वैसा भी हमारा है। रूप की बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर आत्मा है, कोई रूप नहीं है। परमेश्वर ज्योति है, कोई रूप नहीं है। परमेश्वर सत्य है, कोई रूप नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया जो कुछ भी है रूप ले सकते हैं, हम रूप बनाने के लिए नहीं देना। उसी की तरह हम भी बदल जाएंगे। हम ये मिट्टी के साथ है, इसलिए ये मिट्टी का रूप है। हालेलुया। परमेश्वर का रूप यही है। परमेश्वर प्रचंड आग है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई भी रूप ले सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है, वो ज्योति को पाने के लिए हम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। एफएसी पहला अध्याय उसका 17 पढ़िएगा। एफएसी पहला अध्याय उसका 17
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में वो उसने अपनी पहचान ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हालेलुया। हमारी बाहर की आंखें नहीं है, मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है। आंखें बंद करो तो हमें अनंत काल की चीजें दिखाई देता है। जो खुले रखेंगे ये प्रधानों पर यानी मनुष्यों पर आसरा रखने वाला चीजें दिखाई देता है, ये दुनिया की चीजें दिखाता है। सृजनहार परमेश्वर हालेलुया हमें जो देना चाहता है वो अनंत काल की आशीष है। इसलिए हालेलुया हम कल सोचे थे दूसरा पत्रोस 1:10 में और उसकी दूसरा पत्र 1:10 पढ़िएगा। इस कारण हे भाइयों इस कारण हे भाइयों जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली बात यत्न करते जाओ ताकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी टोकर ना खाओगे। वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यह है अनंत काल का जीवन में प्रवेश करना। वो भी प्रवेश करते भी बड़े आदर के साथ है। कैसे? क्योंकि अस्थाई चीजों की ओर से अपना दृष्टि हटाते हुए स्थायी चीजों के ऊपर यानी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारी हृदय के आगे ज्योतिर्मय होकर हालेलुया बाहर की चीजें देखना बंद करे। हालेलुया उसको प्रेम करना बंद करे। हालेलुया परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी इच्छाओं पर प्रेम करना, उसकी योजना पर समझना। हालेलुया उस बात को हम मानेंगे, समझेंगे। हालेलुया बड़े आदर के साथ प्रवेश करने का प्रोग्राम भी करेगा। इसका उसी पहला अध्याय दूसरा पत्र पहला अध्याय दूसरा आयत में पढ़ रहा हूं। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया शांति बढ़ती जाए। फिर तो इधर से जाएगा तो शांति शांति आनंद ही आनंद है। हालेलुया परमेश्वर के राज्य में जब प्रवेश करेंगे धन्यवाद हो। इसलिए कोई भी मनुष्य के वश में नहीं है। मनुष्य बोला है इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से हुआ है, किसी तरीके से नहीं हुआ है, परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। धन्यवाद हो। हालेलुया ये परमेश्वर आपके हाथ में जो कुछ भी दिख रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इतनी हर चीजें बढ़ रहा है। हालेलुया इसी में एक भी चीज मनुष्य ने सृष्टि नहीं की। परमेश्वर ने बनाए वो चीज को हाथ में लेकर अदली बदली करके हालेलुया जो पाप के अधीनता में गिरा हुआ मनुष्य इतना बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया आसमान तक पहुंच रहा है। लेकिन परमेश्वर पहले से आपका ज्ञान की पुस्तक में लिखा है, तू तारा गणों के बीच घोंसला बनाएगा। कितनी हजार साल पहले लिखा हुआ है। हालेलुया परमेश्वर के वचन में यह लिखा हुआ। उस समय कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। मनुष्य पृथ्वी पर चलता रहता था। हालेलुया और जंगल में रहते थे और उसी अवस्था में हालेलुया अभी कुछ लोग ऐसे आपके सामने चारों तरफ जो चमक दिख रहा है, बाद में गिरा हुआ पाप में गिरा हुआ मनुष्य ने उसके बुद्धि के अनुसार बनाया। परमेश्वर का बुद्धि अपार अपरंपार। हालेलुया उधर ओबद्या 4 में ओबद्या पहला अध्याय एक ही अध्याय है उसका 4 में लिखा है। हालेलुया तू तारा गणों के बीच में घोंसला बनाए तो भी मैं। इसका मतलब परमेश्वर पहले से बोल रखा है भाई तू बहुत कुछ करेगा। हालेलुया परमाणु के बारे में लिखा हुआ है, टीवी के बारे में लिखा है। अभी जो नेट ऑनलाइन इधर में प्रचार कर रहा हूं आप लोग तुरंत सुन रहे हो। इसी की तरह हालेलुया जो यरूशलेम में अभी 7 साल की समय पर जो
पीड़ा चलेंगे, जो कलीसिया स्वर्ग में है उसमें 2 व्यक्ति आएंगे, 3.5 साल प्रचार करेंगे और हालेलुया उनका शव यरूशलेम चौक में रहेगा। उधर रहने के कारण हालेलुया इनका शव पूरा दुनिया का सारा गोत्र भाषा जितना अलग अलग लोग देखेंगे 3.5 दिन के अंदर। धन्यवाद हो हालेलुया। और वो 3.5 दिन के अंदर उनके शव यरूशलेम में पड़े हुए देख सकता है। उस समय जो वचन लिखा था कोई समझ नहीं पाता ये कैसे देखेंगे, लेकिन अब हम बोल सकते हैं हाँ जी हालेलुया, सीधा प्रसारण ये सब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, वचन के अंदर लिखा हुआ है। ओबद्या 4 पढ़िएगा। परंतु चाहे तो उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। तू तारागणों के बीच में अपना घोंसला बनाएंगे, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। हालेलुया, तो भी तुझे मैं नीचे गिराऊंगा। तू स्थायी रूप से वहां रह नहीं सकेगा। मनुष्य का प्रधानों का काम स्थायी नहीं है, वो खत्म ही हो जाता है। हालेलुया में कहता है उसका 11 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 7 उसका 3 पढ़िएगा। 3 ऐसे, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन मतलब 3.5 साल भविष्यवाणी करे। ये वे कि जैतून के 2 उसका समय नहीं है, उसका 7 पढ़िएगा, 7 और 8। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सोदम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग, सब राज्यों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। हालेलुया, 3.5 दिन तक उनके शवों को देखते रहेंगे। हालेलुया, मतलब मैंने कहा ऑनलाइन सीधा प्रसारण, आज की न्यूज चैनल जो भी हो रहा है हमें सीधा दिखा रहा है लाइव। 3.5 दिन देखेंगे। जब ये वचन लिख रहा था, कितने 1000 साल पहले ये लिख रहा था, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। परमेश्वर के वचन के अंदर जो कुछ भी लिखा है सब कुछ संपूर्णता में पहुंच रहा है। मनुष्य की सोच हालेलुया डूबते जा रहा है, मनुष्य की प्रोग्राम खत्म होते जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का प्रोग्राम, परमेश्वर की योजना स्थायी है। ये मनुष्यों के मन में अनादिकाल और अनंत काल की ज्ञान उत्पन्न करके रखा है। इसलिए ये ज्ञान हमें प्राप्त करने की जरूरत है। परमेश्वर का ज्ञान जो मसीह की पहचान, परमेश्वर की पहचान हमें होने की जरूरत है। इसलिए पत्रस में कह रहा है परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हालेलुया अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुत से मिलती जाए, ये बढ़ती जाए। ये जो आशीष अनंत काल की आशीष हम पाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम कल शाम को इसके बारे में सोचने के लिए प्रभु ने सहायता की है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने और सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा हालेलुया दिया है, यानी उधर दान दिया है करके है उसका मीनिंग है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। और जिनके द्वारा ये हमें जो चीज दिया है, जिनके द्वारा
हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि हालेलुया इस प्रतिज्ञा के द्वारा, इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। आगे आगे पढ़ते समय फिर हमने पढ़ा है, विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से समझ, समझ से संयम, संयम में धीरज, धीरज पे भक्ति, भक्ति पर भाईचारे के प्रीति, भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये कहते 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 ये वर्तमान में रहना है और बढ़ती जाना है। वर्तमान में रहना मतलब आज भी होना है, कल भी होना है, जब हम खड़े हैं वहां हमारे साथ ये होना है, मतलब पिछले समय से बढ़ने की स्वभाव में होना है, बढ़ने की हालेलुया रीति में होना है। तभी ये कहते हैं, इस कारण ऐसे ये बात किसी को दिखता नहीं है, वो अंधा है, धुंधला दिखता है, पिछले पापों से धुलकर हालेलुया ठीक होने के लिए हालेलुया भूल कर बैठे हैं, इसलिए भूल बैठे हैं। इसलिए इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को हालेलुया अनंत काल के लिए बुलाए जाने, हमारे अंदर ये अनंत काल की और अनादिकाल की हालेलुया ज्ञान डाल रखा है, लेकिन समझ नहीं पाया। किसी समय परमेश्वर का दास या कोई हालेलुया बहन और वचन के द्वारा आपके पास आए, आपको सिखाएं, बताएं, तभी तो ये ज्ञान आपको मिल रहा है। नहीं तो इस संसार की ईश्वर हमारी ज्ञान को अंधी कर रखा है। हृदय की हालेलुया आंखें ज्योतिर्मय नहीं हुए थे, लेकिन परमेश्वर को ढूंढने के लिए आपको सृजा गया था, इस दुनिया में भेजा गया था, उसकी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसकी पहचान होने के लिए भेजा था। लेकिन हालेलुया टटोल कर पाने के बजाय हम अपनी दुनिया में हालेलुया फंसते रहे, हालेलुया इस दुनिया की सड़ाहट में फंसते रहे। हालेलुया बुरी अभिलाषाओं से जो दुनिया में होती है, उस सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के समभागी होने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया। इसलिए आप ध्यान रखना, ये ज्ञान हमारे अंदर आना है, हमारी बुलाए जाने, चुन लिए जाने को भली बात ही यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोक कर ना खाओगे। वरन इस रीति से हालेलुया हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, इसलिए उसका आगे भी ये बात को हमें समझना है, घर के अंदर इस बात को आगे को पढ़ते रहना है। हालेलुया, दूसरा पत्रोस 3 का हालेलुया 17 जो पढ़े थे हम लोग, इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। हालेलुया, पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों का भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से, हालेलुया, अपनी स्थिरता को जो पाए हैं, जो अनादिकाल की अनंत काल की राज्य में प्रवेश करने के लिए, बड़े आदर के साथ प्रवेश करने के लिए आपने जो ज्ञान पाई है वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, इसी पे स्थिर रहना। हालेलुया, इस स्थायी अवस्था को कभी न खोना। हालेलुया, एक और बार पढ़िएगा। इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर, चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, अपनी स्थिरता को कभी हाथ से खो ना दो, और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में मैंने कल बताया था। हालेलुया, और उसके 14 में ऐसे लिखे हैं, 14 से है प्रियो, जबकि तुम इन बातों को आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया, शांति से तुम उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष, निष्कलंक और निर्दोष। निष्कलंक को कैसे दोषी होना, हालेलुया, उसको बहुत बड़ा गहरा विषय है। अगर निष्कलंक है तो दोष नहीं आएगा। हालेलुया, निष्कलंक है तो ज्ञान नहीं पाएगा, दोष आ सकता है।
अज्ञानी रहेगा, दोष आ सकता है। निष्कलंक का मतलब कोई कलंक नहीं है, पाप नहीं है उसको। हालेलुया। निर्दोष दोषी कैसे आ जाता है, दोष कैसे आ जाता है उसके ऊपर? जब आपने जो करना है, ये ज्ञान प्राप्त करते जो काम करना है, उस काम को ना करेगा, वो ज्ञान प्राप्त ना करेगा तो दोष लगाएगा। जैसे डॉक्टर ने हालेलुया डॉक्टरी पढ़ी, एमबीबीएस पढ़ लिया, हालेलुया, उसके जो अगर आपने स्पेशलाइज किया है, उसी के अंदर आप सही तरीके से काम नहीं करोगे, अज्ञानता की काम करोगे, आपके ऊपर दोष लगाया जाएगा, आप दोषी ठहरेगा। अगर ज्ञान सही से प्राप्त किया है, उस काम को सही से करोगे तो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। निष्कलंक मतलब है हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए उसके अनुसार चलने के लिए आप अपना जीवन से पाप, हालेलुया, कलंक, मलिनता सब दूर किया। धन्यवाद हो। दूर करते हुए आपको जो काम करना है वो काम करते रहें। इसलिए याकूब का पहला अध्याय उसका 22 से जब पढ़ते समय बार बार हम पढ़ते हैं, 21 से पढ़िएगा। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। वरन वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देता। इसका मतलब हालेलुया वचन का काम को नहीं करेगा, दोषी ठहराए जाएंगे। धन्यवाद हो। इस अनंत काल की और अनादि काल की ज्ञान परमेश्वर ने आपके मन में उत्पन्न करके रखा है, लेकिन शुरू से आखिर तक यही दिखाई देता है परमेश्वर उस पर ध्यान नहीं करता, मनुष्य उस पर ध्यान नहीं करता, इस संसार की बातों पर ध्यान करता है। इसलिए आप क्या करें? हालेलुया, इस बातों पर ध्यान रखें, सुनने वाला नहीं करने वाला बने, आगे चलने वाला बने। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है। हालेलुया। आगे इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसे था, कि मैं कैसे था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। हालेलुया। वैसा ही काम करने के लिए प्रभु ने हमें ज्ञान दे दिया है। पाना आपका काम है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करते हुए बड़े आदर के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए धन्यवाद हो। आपका काम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। बहुत आयत इसके अंदर है। एक पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18 से 24 तक पढ़िएगा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय। ये बालकों हम वचन और जीभ भी से नहीं, वचन और जीभ भी से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम। हालेलुया। काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करे। इसका मतलब ध्यान से सुनना। इसी से हम बोलते हैं, हालेलुया, हम बोलते हैं जुबान से, इसलिए कह रहा है हे बालकों हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आगे इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के यानी परमेश्वर के हैं। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को डांडस दे हालेलुया, डांडस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है। सब कुछ जानता है, हे प्रियो ध्यान से सुनना। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें
दोष न हमें दे, दोष ना तो लगाए। हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। आपने समझना, मैं परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया, उसके कामों को पहचान लिया, ज्ञान मेरे अंदर आ गई, उसकी पहचान मेरे अंदर आ गई, मैं उसी के अनुसार निष्कलंकता में चल रहा हूं। मेरे ऊपर दोष ना आने के लिए मैं उस काम को पूर्तिकरण की ओर ले जा रहा हूं। जो धर्म का काम, जो सेवा का काम हमें दिया है, जो भी काम है, हालेलुया, पिछले दिनों में इस बारे में हमें समझ लिया है। प्रभु ने जो कुछ भी देता है, हालेलुया, हम अलग अलग अंग है, अलग अलग अंग का अलग अलग काम है। हालेलुया, पिछले दिनों में जो हालेलुया जो प्रचार है, जो वचन है, आप ऑनलाइन में मिल जाएंगे। अब ढूंढ कर उसको सुनिएगा, कंटिन्यूएशन में ये सुनिएगा। हालेलुया, इस बात को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि वाई यू आर हालेलुया हियर, आप पृथ्वी पे क्यों हैं, इस दुनिया में क्यों हैं। हालेलुया, इस कर्तव्य को, इस बात को, परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अभागा रह जाएगा, सब मनुष्यों में अभागा रह जाएगा। हालेलुया, हम केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा नहीं रखते हैं, हम हालेलुया अनंत काल की आशा है। हमारी आशा कभी ना टूटेगी, हमें आनंद काल की प्रेम है, हमारा प्रेम कभी ना बंद खत्म होगा। हालेलुया, इसलिए बड़ी प्रतिज्ञा में दिए है, हालेलुया, इस सड़ाहट से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने किया है। अगला, और जो कुछ 24 तक पढ़िएगा, और जो कुछ, और भी जो कुछ मांगते हैं हम मांगते हैं, वह हमें उससे ध्यान से सुनना, इतना हियाव है तो ये काम करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब चल रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार चल रहा है, जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं, समझे ना। इसके बाद हम सड़ाहट नहीं मांगेंगे, इसके बाद हम दुनियादारी नहीं मांगेंगे, और चीज है ये नाश होने वाली चीज नहीं मांगेंगे। परमेश्वर को मालूम है जो जरूरत है, गाड़ी जरूरत है तो जरूर देगा, अगर ये चीज जरूरत है, वो चीज जरूरत है, जरूर देगा। आपको मांगने से पहले परमेश्वर मालूम है। ये विश्वास का मतलब है, भरोसा का मतलब है, उसी पर हमेशा बनाए रखना। ये बीच बीच में मांगने वाला भरोसा नहीं है, वो विश्वास नहीं है। इसलिए कहते हैं फिर तुम जो कुछ मांगते हो, मतलब आत्मिक चीजों के लिए मांगेंगे, वे हमें उससे मिलता है, उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए आज्ञाओं को ना माने, परमेश्वर से मांगते हो, क्या मिलेगा। हम कल मैंने बताया, हालेलुया, किसके बाद जो है वो देगा। आपको क्या चीज चाहिए, मिट्टी का तेल की दुकान में मिलेगा, सरसों का तेल सरसों की दुकान की तेल से मिलेगा। सरसों की दुकान में जाकर मिट्टी का तेल मांगेगा, नहीं मिलेगा। हालेलुया, मिट्टी का तेल की जगह पर जाके सरसों का तेल मांगेगा, नहीं मिलेगा। धन्यवाद हो। इसलिए क्या समझना, आपको जो जिस जगह पे जा रहा है, चीज को समझ लो, मेरे को देने वाला कौन है, तभी प्रार्थना के अंदर आपको ज्ञान मिलेगा, बदलाव आएगा। क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और जो उससे भाता है वही करता है। वो आगे उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखे। प्रेम है तो सब कुछ है। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उनमें और वे उसमें और वह उनमें बना रहता है। आपस में वास कर रहा है। हालेलुया, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, इस बात पर चलेंगे तो हालेलुया वह उसमें और वे उनमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानता है कि वह हम में बना रहता है। इसलिए हम हालेलुया उसकी आत्मा को पाने वाले को बोल बोल कर विश्वास में दिलाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर वो भरोसा है। जो आत्मा को पाया है, जो अभिषेक पाया है, उसी को कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, वही दूसरा यूहन्ना 2 अध्याय, हालेलुया, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 में लिखा है और उसकी 27 में लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ उस पवित्र से यानी पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है। अभिषेक होना इसका हालेलुया क्या कहते हैं, अधिकार है।
ऊपर से उंडेलना है। हाँ, और तुम अभिषेक सब कुछ जानते हो, और सब कुछ जानते हो, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम्हारा जो अभिषेक है उसकी ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है, तुम में बना रहता और है। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, सिखाए। जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया। हालेलुया। इस बात को समझना, तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं है दूसरा कोई तुम्हें सिखाए, तुम खुद सीखेगा। इसलिए अभिषेक का जरूरी आप समझना। इसलिए इधर बता रहे आखिरी, हालेलुया, जो आज तुम्हें 24 आयत एक और बार पढ़िएगा, पहला यूहन्ना और उसकी आज्ञा मानता है, उसकी आज्ञा मानता है, वे उसमें और वे उनमें बना रहता है। हाँ, उनमें बना रहता है, आपस में वास करना। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, उस आत्मा से उसने जो हमें दिया है, हम जानते हैं वे कि वह हम में बना रहता है। वे यानी परमेश्वर हमें बना रहता है, यीशु मसीह हमें बना रहता है। हालेलुया। इस बात को समझें। इसलिए कहते हैं हालेलुया, वही यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। मनुष्यों पर भरोसा नहीं रखना, प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना। इसका मतलब मनुष्य की बनाई हुई चीजें कोई भी स्थायी नहीं है। हम किसी चीज में भी हम भी प्रार्थना करते रहते हैं, ये बीच में खराब नहीं होना। हम प्रार्थना करते रहते हैं, ये स्ट्रीम में रुकावट नहीं आना। हालेलुया। कंप्यूटर लटक ना जाए, सिस्टम खराब ना होए। परमेश्वर ने बनाया हुआ चीज मनुष्य को छोड़कर कौन सा चीज है जो खराब हुआ है, बताइए। हालेलुया। परमेश्वर ने उस समय जो सृष्टि किया है वैसे ही है हम जो भी सृष्टि। मनुष्य ने जो खराब किया तो किया है। हालेलुया। मनुष्य को छोड़कर हालेलुया कौन अपना हालेलुया स्वभाव खराब किया है। मनुष्य ने अपना चाल चलन हालेलुया अस्थायी रूप में ये सराहट के पीछे ढूंढकर परमेश्वर को भूलकर हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हालेलुया बता रहा है, स्वर्ग सुन पृथ्वी कान लगा। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, वो मुझे नहीं जानता। हालेलुया। भेल अपनी मालिक को और हे पृथ्वी कान लगा। यशायाह पहला अध्याय उसका 2 से है। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है, गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरा प्रचार विचार नहीं करती। हालेलुया। यही है मनुष्य ने क्या कर दिया। इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर हालेलुया इतना क्रोध किया है। हम क्रोध के अधीन हो गए, हम खत्म होने पर है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें फिर जीवित करता है। हमें हालेलुया उसकी करुणा दयावंत हालेलुया स्वभाव, उसका प्रेम हमें फिर जीव जिलाता है, दोबारा जिलाते हुए नया जन्म देते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए मौका दिया है। हालेलुया। वो आना आगे, उसका आगमन निकट है। मैंने कहा था ना, सारे दुनिया हालेलुया इतना ज्ञान में बढ़ रहा है। परमेश्वर ने बोला तू आसमानों के बीच घोंसला बनाए, तारागणों के बीच घोंसला बनाए। ऑलरेडी बना चुका है, ऑलरेडी स्पेस स्टेशन बना चुका है। फिर भी मनुष्य को पता नहीं चल रहा परमेश्वर का ब्रह्मांड, परमेश्वर का सृष्टि कितना बड़ा है। मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। उधर से भी मैं तुझे उतारूंगा करके बोलने वाला परमेश्वर उतारेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस पृथ्वी को दूसरा पत्रोस 3 अध्याय आप पूरा पढ़ लेना। हालेलुया। इस पृथ्वी को नया बनाएगा। इस पृथ्वी आग के अंदर है, इसके अंदर जाओ तो आग ही है, उसका झलक बीच बीच में दिखाई देता है। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर की स्वभाव को समझ लो, अपनी योजना के अनुसार चलने के लिए कोशिश करो। क्योंकि यीशु मसीह कहा
हालेलुया। दूसरा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11वां आयत, मैं शीघ्र आने वाला हूं। हम कल पढ़े हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे धामे रहे। अगर तेरे पास नहीं है उसको ढूंढ कर अपने पास रखने की कोशिश करो। भलाई का काम, सेवा का काम, परमेश्वर की आज्ञा मानना। हालेलुया। जो भी फल है, हालेलुया, यूहन्ना 15 अध्याय 16 में लिखा है, मैंने तुम्हें चुना है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए परमेश्वर हमें बुलाया, इस दुनिया में इसलिए रखा है, इसलिए सुनने वाला नहीं, हालेलुया, काम करने वाला बनो, उस कार्य को पूरा करें। अगर जो करेगा तो यदि हमारा मन हमें दोष नहीं देगा, परमेश्वर से ही आवे। हालेलुया। उसके सामने खड़ा होने के लिए कोई डर नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति गाएंगे, मेरा परमेश्वर जल्दी मेरे मिट्टी का भवन नष्ट हो जाने से, मेरे प्रिय की आमद निकट होने से, उसकी कृपा से मैं हर दिन तैयार हो रहा हूं। मुझे मेरे प्रिय घर में पहुंचना है। ये इच्छा के साथ वही आयत पढ़ेंगे, हालेलुया, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है, मेरे पास है, उसे धामे रहे कि कोई तेरा मुकुट, मेरा मुकुट छीनने ना पाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 21, जो जय पाए मैं उसे अपने पास, अपने सिंहासन में, यीशु मसीह बोल रहा है, अपने पास, अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन में बैठा है। हालेलुया। आपको जय पाकर पिता के सिंहासन में यीशु मसीह बैठ रहे हो। हालेलुया। आपको भी उसी सिंहासन में बैठने का वायदा कर रहा है। धन्यवाद हो। इसलिए उसका 22 का 12 भी, हालेलुया, पढ़ना। एक मैं शीघ्र आने वाला हूं, एक मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। धन्यवाद हो। इस बात को कौन समझेगा? हालेलुया। आइए अपने सुरों को झुकाएं, अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद।